नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अभितोष सिंह। मध्य प्रदेश में उपचुनाव को लेकर एमपी कांग्रेस ने अपने उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर दी। खंडवा लोकसभा सीट से राजनारायण सिंह को प्रत्याशी बनाया है, जबकि जोबट से महेश पटेल और रैगांव से कल्पना वर्मा को टिकट दिया गया। इस संबंध में नेशनल कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी मुकुल वासनिक ने सूची जारी कर दी है। पूर्व कांग्रेस विधायक राजनारायण सिंह खंडवा के छतरपुर के मांधाता विधानसभा सीट से 3 बार विधायक रह चुके हैं। राजनारायण सिंह कमलनाथ के कट्टर समर्थक हैं और 2 बार उन्हीं के बलबूते पर टिकट लाकर विधायक बने थे। वहीं कल्पना वर्मा सतना के जिला पंचायत सदस्य हैं। वहीं महेश पटेल अलीराजपुर के जिलाध्यक्ष हैं। तो मध्य प्रदेश की खंडवा लोकसभा सीट समेत 3 विधानसभा सीटों पर 30 अक्टूबर को उपचुनाव करवाए जाएंगे। तब वोटों की गिनती 2 नवंबर को होगी। महेश पटेल जोबट से कांग्रेस के उम्मीदवार, रैगांव से कल्पना वर्मा कांग्रेस उम्मीदवार और खंडवा से राजनारायण सिंह कांग्रेस के उम्मीदवार। तो लिस्ट यहां पर जारी कर दी गई। कांग्रेस उम्मीदवारों की मुहर लग गई, अंतिम मुहर लग गई और उसके बाद लिस्ट जारी हुई है। तो अहम खबर है, ये आज की बड़ी खबर है। हालांकि संभावित नामों की लिस्ट हमने कल यानी कि 24 घंटे पहले ही चला दी थी, जारी की थी, लेकिन अंतिम मुहर लगना बाकी थी और आज अंतिम मुहर लग गई। तो राजनारायण सिंह खंडवा लोकसभा सीट से इनकी उम्मीदवारी और महेश पटेल जोबट विधानसभा सीट से उम्मीदवार बनाए गए हैं। तो उपचुनाव के लिए उम्मीदवारों के नामों का ऐलान तो कांग्रेस ने अपनी लिस्ट जारी कर दी है। फाइनल लिस्ट है। कल्पना वर्मा रैगांव विधानसभा से, इनको उम्मीदवारी दी गई है। कांग्रेस ने इन्हें टिकट दिया है। तो उपचुनाव के लिए उम्मीदवारों के नाम का ऐलान यहां पर कर दिया गया। तो सत्ता के सेमीफाइनल में ये नाम बहुत अहम है, अहमियत रखते हैं। उपचुनाव के लिए उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया गया। नितेंद्र सिंह राठौर पृथ्वीपुर विधानसभा सीट से इनका नाम है। तो सत्ता के सेमीफाइनल में आप देखिए, नितेंद्र सिंह राठौर पृथ्वीपुर विधानसभा सीट से कांग्रेस के उम्मीदवार हैं और बाकी के नामों का यह ऐलान भी हो गया है। तो राजनारायण सिंह तो पृथ्वीपुर विधानसभा सीट से नितेंद्र सिंह राठौर। तो कौन से उम्मीदवार कितने कद्दावर हैं, उनका क्या रसूख है क्षेत्र में, इसके बारे में जानकारी दें। राजनारायण सिंह कौन है? मांधाता से 3 बार ये विधायक रह चुके हैं। 1985 से 3 बार विधायक रह चुके हैं। 1985 से 1990 तक, फिर 1998 से लेकर 2008 तक ये विधायक रह चुके और दिग्विजय सिंह के बेहद करीबी माने जाते हैं। राजपूत और गुर्जरों पर उनकी अच्छी खासी पकड़ बताई जाती है। तो राजनारायण सिंह, एक संक्षिप्त इनका परिचय। तो राजपूत और गुर्जरों पर इनकी पकड़, मांधाता से 3 बार विधायक रह चुके हैं, कद्दावर शख्सियत है। 1985 से 90, 98 से लेकर 2008 तक विधायक रह चुके हैं। दिग्विजय सिंह के पूर्व सीएम के बेहद करीबी माने जाते हैं। राजपूतों पर और गुर्जरों पर इनकी अच्छी खासी पकड़ है। खंडवा लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार जो है घोषित कर दिया है और ठाकुर राजनारायण सिंह जी हमारे साथ है, कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। उन्हीं से जानेंगे खंडवा लोकसभा चुनाव को लेकर किस तरीके की अब वो तैयारी करने वाले हैं। भाई साहब, बहुत बहुत बधाई हो। पहले तो आपको कांग्रेस के उम्मीदवार बन चुके हैं आप। अब किस तरीके की तैयारी है कांग्रेस में जो है लोकसभा चुनाव को लड़ने को लेकर? देखो, एक बात सुनो, प्रजातंत्र प्रजा मालिक होती है और सोशल मीडिया के कारण आज का वोटर इतना होशियार हो गया है कि जो वोटर है वो आज के समय में नेताओं से भी ज़्यादा होशियार है। और भारतीय जनता पार्टी में जब से दिल्ली में सरकार बनी, बहुत समय से मध्य प्रदेश में भी रही, हमारी 15 महीने रही, तो भारतीय जनता पार्टी की सब मुद्दों पे फैल हुई है वो निजी। यानी आप देखिए कि बीपीसीएल को भी दे रहे हैं, तो उनने कहा कि हबीबगंज रेलवे स्टेशन भी दे रहे हैं, तो महंगाई भी चरम पे जा रही है, तो किसान के मुद्दे फैले। तो इतने कई मुद्दे हैं। उन विफलताओं के कारण जनता जो है, जनता में बहुत आक्रोश है और कांग्रेस का कार्यकर्ता बहुत यूनाइट है और खंडवा लोकसभा बहुत शानदार वोटों से कांग्रेस विजय हुई। कांग्रेस में जो घटनाक्रम देखने को मिला था, पहले सेहरा आगे आए, फिर अरुण यादव पीछे हुए, उनके बाद अब इनका साथ मिल रहा है। तो सब 100% साथ देंगे। ऐसा है कि ये सब चीज़ें तो आप लोग बना देते हो, वास्तविकता तो यह है कि कांग्रेस का हर आदमी यूनाइट है अभी।
किस तरीके की तैयारी, कोई बड़े मुद्दे भाजपा को घेरने के लिए, क्योंकि सीएम भी उतरे हैं, मंत्री भी उतरे अभी हैं, आपको बता तो दिए सब सीएम भी मुद्दे। यहाँ उतरेंगे, मंत्री भी उतरे हैं। भाई एक बात बताऊं, वो उनका काम करें, हम अपनी बात करें। तो ये थे हमारे साथ राजनारायण सिंह जी, पूरी तैयारी में हैं और वो कह रहे हैं कि जो जनता का विश्वास है वो निश्चित ही कांग्रेस की ओर जाएगा। इमरान खान, न्यूज़ 24 खंडवा। और अब आपको बता दें, कल्पना वर्मा की भी उम्मीदवारी पक्की हो चुकी है, उनको भी टिकट दे दिया गया है। क्या कुछ उन्होंने कहा, किस तरह से जनता की उम्मीदों पर खरा उतरने की कोशिश करेंगे, किन मुद्दों पर चुनाव लड़ेंगी, ये भी हम आपको सुनवाते हैं। कांग्रेस ने सतना के रेगांव से दूसरी बार कल्पना वर्मा पर फिर भरोसा जताया है और कांग्रेस के प्रत्याशी कल्पना वर्मा हमारे साथ हैं। मैडम, फिर दूसरी बार आप पर भरोसा? जी, मेरे जो वरिष्ठ नेता हैं, हमारे सम्माननीय राष्ट्रीय अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी, हमारे प्रदेश के प्रभारी सम्माननीय मुकुल वासनिक जी और हमारे प्रदेश के अध्यक्ष सम्माननीय परम सम्माननीय कमलनाथ जी और हमारे पूर्व नेता प्रतिपक्ष सम्माननीय अजय सिंह राहुल भैया जी और हमारे जो सतना के विधायक हैं सम्माननीय सिद्धार्थ कुशवाहा जी और चित्रकूट से विधायक है सम्माननीय नीलांशु चतुर्वेदी जी और हमारे जो जिला अध्यक्ष हैं सम्माननीय। हम पिछले बार की बात करें तो आप करीब 15,000 से पीछे थी, तो क्या लग रहा है गैप जो है भर जाएगा? जी बिल्कुल। इस बार जो आपके लिए एक अच्छी बात यह है कि बसपा चुनाव नहीं लड़ेगी और बहुजन समाज पार्टी की बात करें तो करीब 16,000 वोट बहुजन समाज पार्टी ले गए थे। क्या लग रहा है आपको? दोनों ही समीकरण है, देखिए 15,000 का गैप है, अकेले 16,000 तो बसपा के ही वोट हैं। जी, पिछली बार भी बसपा का वोट कांग्रेस में आया था और तभी कांग्रेस को 48,000 वोट मिला था और इस बार पूरा बसपा इस बार कांग्रेस की तरफ है और कांग्रेस को ही वोट करेगा। और स्थानीय मुद्दे कुछ बता रहे थे आप, कौन से मुद्दे रहेंगे? हमारे यहाँ बरगी नहर का जो पानी है वो अभी तक नहीं आया। पानी की सबसे बड़ी समस्या है वहाँ पर। सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य। रेगांव विधानसभा सतना जिले मतलब पूरे मध्य प्रदेश की इतनी पिछड़ी हुई विधानसभा है कि वहाँ पर किसी भी तरीके की कोई भी व्यवस्थाएं नहीं है, हर व्यवस्था से वो वंचित है। एक सवाल हो रहा है, पिछले साल क्या कमी रह गई थी? पिछली बार क्या है, मेरा फर्स्ट इलेक्शन था, मुझे ज़्यादा अनुभव नहीं था और हो सकता है कि शायद उसके कारण कुछ मिस्टेक हुई हो, पर उन गलतियों को इस बार हम लोग नहीं दोहराएंगे। पूरी तैयारी के साथ इस बार हम लोग पूरा हमारा संगठन, कांग्रेस पार्टी, सभी वरिष्ठ नेता सब मेरे साथ हैं और उनके जो साथ आने से मुझे ताकत मिल रही है, हम उस ताकत के साथ। एक बात और है, बहुत सारे लोग दौड़ में थे, आपकी दावेदारी से उषा चौधरी भी कमलनाथ जी से मिली थी। आपको लग रहा है कि भीतर घात की कोई स्थिति बन सकती है? नहीं, हम सब लोग एक हैं और उषा चौधरी जी मेरी बड़ी बहन है और मुझे पूरा विश्वास है कि वो मेरे साथ रहेंगी और जितने भी हमारे कैंडिडेट हैं वो सब हम लोग साथ मिलकर एक ताकत की तरह काम करेंगे। देखिए, अब चुनाव आपका अकेले बीजेपी से नहीं है, सत्ताधारी पार्टी से है। जो आरोप लगाती कांग्रेस की सरकारी मशीनरी का उपयोग होता है, तो बहुत सारी चैलेंजेस तो फैक्टर तो हैं। बिल्कुल, वो तो सत्ता में है तो वो तो अपने हथकंडे अपनाएंगे और हम उनका सबका जवाब देने के लिए भी तैयार हैं। तो देखिए, ये थी कल्पना वर्मा, जिनका कहना है कि वो इस तरह से इस बार चुनाव के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। उनका ये भी कहा है कि किस तरह से उपचुनाव होता है इसको भली भांति जानती हैं और सीधा मुकाबला जो है सत्ताधारी उनका पार्टी से है। कैमरामैन लवनी सनी के साथ राकेश चतुर्वेदी, न्यूज़ 24 भोपाल। तो जोबट से कांग्रेस के उम्मीदवार हैं महेश पटेल, सीधा उनका रुख करते हुए हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, बहुत बहुत आपका स्वागत है और बधाई। एक बड़ी जिम्मेदारी आपको पार्टी ने दी है, कौन से वो मुद्दे होंगे जिन पर चुनाव लड़े जाएंगे? बहुत बहुत धन्यवाद भैया। हेलो जी सर। जी, हमारे एक मुद्दे ये है, सड़क, बिजली और स्वास्थ्य को लेकर और बेरोजगार और को लेकर ये महंगाई के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ पूरे विधानसभा में ये मुद्दा रहेगा। सर, एक चीज और समझना चाह रहे हैं, पार्टी एकता ठीक है, किसी भी तरह का कोई पार्टी के भीतर कोई विरोध, किसी की नाराजगी? कोई की नाराजगी नहीं, पूरे विधानसभा में एकजुट कार्यकर्ता है और हम कमलनाथ जी के नेतृत्व में, कांतिलाल जी भूरिया के नेतृत्व में, विक्रांत भूरिया जी के नेतृत्व में चुनाव यहाँ भारी मतों से जीतेंगे। जी, सबसे बड़ी चुनौती क्या है क्षेत्र में? क्षेत्र में सबसे बड़ी चुनौती भारतीय जनता पार्टी को हम भारी मतों से हराएंगे, क्योंकि चुनौती ये है कि यहाँ जो सबसे बड़ी
चुनौती यहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार में 15 साल की सरकार ने ना स्वास्थ्य दिया, ना शिक्षा दी, ना करीब 500 स्कूल बने। तो उसका हमारा ये एक ही लक्ष्य है कि 500 स्कूल और स्वास्थ्य को लेकर हम पूरे विधानसभा में जाएंगे। जी बिल्कुल सर, स्थानीय मुद्दों की अगर बात कर रहे थे तो वो कौन से अहम मुद्दे हैं यहाँ पर? बीजेपी को हराना है, वो तो साफ तौर पर दिख रहा है, क्योंकि कांग्रेस के आप उम्मीदवार हैं, उनको हराना ही हराना है आपको। लेकिन मुद्दे क्या हैं, कौन से मुद्दे हावी हैं वहां पर स्थानीय? रोजगार, बेरोजगार और स्वास्थ्य और शिक्षा को लेकर जाएंगे। जी। राह कितनी मुश्किल है और कितनी आसान, अगर 2 शब्दों में समझना चाहें तो? नहीं, राह तो आसान है और हाँ। पूरे ताकत से लड़ेंगे। जी, इसको हम सत्ता के सेमीफाइनल के तौर पर देख रहे हैं। भले ही उपचुनाव है, लेकिन आप समझ सकते हैं कि आने वाले विधानसभा चुनाव की दस्तक भी सुनाई देने लगेगी इसके साथ साथ। ये फाइनल चुनाव है और 2023 में कांग्रेस की सरकार बनेगी और इस जोबट विधानसभा से ही बनेगी। जी, राह इतनी आसान होगी सर? हाँ, बिल्कुल आसान है। भारतीय जनता पार्टी के पास उम्मीदवार के टोटे पड़ गए थे, तो यहाँ एक हमारी पूर्व विधायक सुलोचना रावत को उम्मीदवार दे दिया। हाँ हाँ बिल्कुल। तो उसको लेकर किसी भी तरह की आपस में कोई संदेह की स्थिति अब नहीं रही है। अंतिम मुहर लग चुकी है, आपकी उम्मीदवारी तय है। यहाँ पर आसपास जो और आपके कार्यकर्ता हैं, उनका पूरा समर्थन आपको मिल रहा है? हाँ, पूरा समर्थन और पूरा जनता का और ग्रामीण हमारे आदिवासी भाइयों का पूरा समर्थन है और कांग्रेस यहाँ भारी मतों से जीतेगी, 20 से 25 हजार वोटों से। जी, जनता का पूरा प्यार मिलेगा, पूरा सहयोग? हाँ, पूरा प्यार मिलेगा। सभी व्यापारी वर्ग, सभी युवा बेरोजगारों का और किसान भाइयों का, सभी का मेरे को आशीर्वाद मिलेगा। बिल्कुल। जनता से और पार्टी कार्यकर्ताओं से कोई अपील करना चाहते हैं आप इस मंच के जरिए? हाँ, सभी कार्यकर्ताओं से और मैं जनता से और पूरे जोबट विधानसभा के कार्यकर्ताओं और आम जनता से मेरा निवेदन है कि मैं भारी मतों से जीतूंगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी, बातचीत करने के लिए। तो चुनौती बड़ी है यहाँ पर, पूरा सहयोग यहाँ पर कार्यकर्ताओं का मिलेगा, जनता का मिलेगा। साफ तौर का महेश पटेल जी का ये साफ तौर पर कहना है, जोबट विधानसभा से कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। तो उपचुनाव के लिए उम्मीदवारों के नाम का ऐलान यहाँ पर कांग्रेस ने कर दिया है। और हमारे 2 सहयोगी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, राकेश चतुर्वेदी, शबीर अहमद। सीधा उनका रुख करते हैं। अब शबीर, मीटिंग्स का दौर चला, बैठकों का दौर चला, और जो संभावित चेहरे थे, जो संभावित नाम थे, उस पर फाइनल मुहर लग गई, तस्दीक हो गई। लेकिन चुनौतियां बहुत बड़ी हैं उम्मीदवारों के सामने। इनका कद कैसा है, कितने कद्दावर हैं ये उम्मीदवार, इसके बारे में थोड़ा सा विस्तार से जानकारी दीजिए। चुनावी शुरुआत हुई है, प्रचार प्रसार की शुरुआत हुई है और कांग्रेस इस पूरे मामले को लेकर, टिकटों के ऐलान को लेकर पहले नंबर पर, या कह सकते हैं कि आगे निकल गई है बीजेपी से दौड़ में। कांग्रेस फ्रंट फुट पर बैटिंग करते हुए नजर आ रही उपचुनाव को लेकर। जिस तरीके से कांग्रेस के अंदर घमासान देखने को मिला था, सुलोचना रावत और विशाल रावत पार्टी छोड़ के चले गए थे, जो पूर्व विधायक रही हैं जोबट से, और उसके बाद अरुण यादव ने चुनाव लड़ने के लिए मना कर दिया। उसके बाद कांग्रेस के अंदर थोड़ी सी घमासान देखने को मिल रही थी, कचकच की स्थिति देखने को मिली थी। लेकिन उन सब के बीच कांग्रेस ने 3 प्रत्याशियों का ऐलान करा। एक प्रत्याशी का 2 दिन पहले ही नितेंद्र सिंह का प्रतिनिधि से ऐलान कर दिया था। जिस तरीके से आपका सवाल था कि इनकी जमीनी स्थिति क्या है और इनकी पकड़ क्या है और इनका बैकग्राउंड क्या है, तो हम एक एक करके आपको बताते हैं। शबीर, मैं आपके पास आता हूं। थोड़ी सी आवाज आपकी ठीक ढंग से हम तक पहुंच नहीं पा रही, दर्शकों तक पहुंच नहीं पा रही है। राकेश चतुर्वेदी हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। राकेश, आपकी बातचीत भी हो रही थी वहां पर कुछ उम्मीदवारों से। सबसे बड़ी चुनौती के तौर पर क्या देख रहे हैं कांग्रेस के उम्मीदवार अपने क्षेत्र में? देखिए, सीधे तौर पर हम कह सकते हैं कि कांग्रेस की स्थिति अब साफ हो चुकी है। लेकिन हम बीजेपी की बात कर रहे हैं। देखिए, बीजेपी में अभी जो कैंडिडेट जारी होना बाकी है। और देखिए, जो राजनीतिक दलों की जो तमाम समीकरण होते हैं और ख़ास तौर पर उपचुनाव में जीत के समीकरण होते हैं, वो इस पर भी निर्भर करता है कि सामने वाला उम्मीदवार कौन है, किसके सामने किसका मुकाबला हो रहा है। तो कह सकते हैं कि कांग्रेस भले ही जो सूची जारी करने में उसने पहले अव्वल हो गई हो, लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी को एक वॉकओवर मिला है। 4 सीटों की स्थिति है, कांग्रेस ने स्पष्ट कर दी है। और बीजेपी इस बात का आकलन करेगी, जातिगत समीकरणों की बात करें, क्षेत्रीय समीकरणों की बात करें, और
इसके साथ ही भीतर घात की क्या स्थिति बन सकती है, नहीं बन सकती है। तो बीजेपी को अभी मंथन करने का एक और हम कह सकते हैं कि मौका जरूर मिला है। हालांकि वो मौका बीजेपी कितना भुना पाती है, क्योंकि बीजेपी में भी बात करें तो आसान नहीं है टिकट वितरण, क्योंकि कांग्रेस के जितने प्रत्याशी थे, जो दावेदार थे, उससे कहीं अधिक जो बीजेपी में दावेदारों की संख्या है। तो बीजेपी को बहुत सारे अभी समीकरण जमाना है। लेकिन हाँ, इतना जरूर कह सकते हैं कांग्रेस की जो सबसे कद्दावर नेता थे, जो कांग्रेस के सबसे ऐसे नेता थे जो सीधे तौर पर सामने वाली पार्टी को चुनौती दे सकते हैं, तो कांग्रेस ने उन्हीं जो है चेहरों पर अपना भरोसा जताया है। देखिए, हम न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ भी लगातार इस पर नजर रख रहा था और आकलन कर रहा था कि कांग्रेस में जिस तरह से कहा जा रहा है कि सर्वे के आधार पर ही टिकट दिया जाएगा, सर्वे के तौर पर। हालांकि हम बात करें जो खंडवा से सबसे जो कद्दावर नेता थे वो अरुण यादव थे, लेकिन अरुण यादव चुनाव से पीछे हट गए थे। ऐसे में कौन हो सकता है? तो ये जो सूची है, ये सूची न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ लगातार पहले से ही बता रहा था, क्योंकि सबसे जो कद्दावर नेता थे सर्वे में जिनका सबसे ऊपर नाम था, उसी आधार पर कांग्रेस ने इन प्रत्याशियों को चयन किया है। तो एक बात तो साफ है कि कांग्रेस जितने बेहतर प्रत्याशियों का, जिन बेहतर चेहरों का चुनाव कर सकती थी, वो कांग्रेस ने किया है। अब बारी है बीजेपी की। अभी जो है ये जो प्रत्याशी है कितना दम भरेंगे, क्योंकि हमको इससे पहले देखना होगा कि बीजेपी की ओर से सामने कौन प्रत्याशी है। तो कह सकते हैं कि बीजेपी को अभी हो सकता है कि एक बार वो मंथन करे, लेकिन जो स्थिति जो है इसके बाद ही साफ हो पाएगी कि जो सबसे बेहतर प्रत्याशी और जो राजनीतिक दल है किस तरह से चुनाव की भूमिका रहेगी। लेकिन हाँ, जिस तरह से प्रत्याशी बता रहे हैं, इनका जो चुनाव लड़ने का जो है, किस तरह से चुनाव लड़ा जाएगा, कौन कौन से मुद्दे रहे हैं, ये क्लियर साफ है। देखिए, हम रेगांव की हम बात कर रहे थे कल्पना वर्मा से, तो कल्पना वर्मा जो है 2018 में भी कांग्रेस की प्रत्याशी थी और 15,000 वोटों से वो हारी थी। इसके साथ ही हम बात करें जो दूसरे समीकरण मध्य प्रदेश में निर्मित हुए हैं, वो है बसपा चुनाव नहीं लड़ेगी। और हम सतना इलाके की बात करें, रेगांव सीट पर बसपा एक अहम जो पार्टी है वहाँ पर, उसके मतदाता भी हैं। बसपा चुनाव नहीं लड़ेगी तो जाहिर तौर पर है जो बसपा का अधिकांश जो वोट है वो कांग्रेस के पक्ष में गिर सकता है। तो कल्पना वर्मा को इसका जो है फायदा मिल सकता है। देखिए, जो तमाम सीटों की बात करें तो सीटों के स्थानीय समीकरण है, जातिगत समीकरण है, क्षेत्रीय समीकरण है, और इसके साथ ही बिल्कुल पार्टी राकेश, आप बने रहिएगा, आपके पास दोबारा लौटता हूँ। शब्बीर हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अब शब्बीर, अब बड़ी चुनौतियां हैं यहाँ पर, नाम कोई चौंकाने वाला है नहीं, लेकिन जो आपसी खींचतान और संदेह और शुबह की स्थिति थी, अब उसको माना जाए कि फिलहाल कांग्रेस के भीतर नहीं है, क्योंकि अरुण यादव के नाम को लेकर जितना संदेह था पहले, उसके बाद उनका नाम पर मुहर लगी नहीं, उन्होंने खुद इनकार कर दिया उम्मीदवारी को लेकर, तो उसके बाद भी काफी खींचतान रही थी। देखिए, खींचतान की बात की जाए या कांग्रेस के अंदर के घमासान की बात की जाए तो कांग्रेस ने पहले सब समन्वय बनाने की कोशिश की गई और उसके बाद टिकट का ऐलान किया गया है। हम जोबट की बात करें तो जोबट से महेश पटेल को उम्मीदवार बनाया गया है, जो वहां के अलीराजपुर जिले के जिलाध्यक्ष हैं। 2 बार कांग्रेस से टिकट पर चुनाव भी लड़ चुके हैं और दोनों बार हारे थे। अभी अलीराजपुर से उनके भाई को टिकट दिया गया था 2018 में, तो वो जीत हासिल करे हैं। और कलावती बिल्कुल शब्बीर, यहाँ पर चुनौतियां बड़ी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। मध्य प्रदेश में 3 विधानसभा और 1 लोकसभा सीट पर होने जा रहे उपचुनाव के लिए बीजेपी जल्द ही अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर सकती है। प्रदेश संगठन ने दावेदारों का पैनल बनाकर हाईकमान को भेज दिया। तो इस पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि उम्मीदवारों के नाम तय हैं, जल्द ही इसकी घोषणा हो सकती है। तो उपचुनाव को लेकर सीएम शिवराज ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि प्रत्याशी चयन को लेकर प्रक्रिया चल रही है, जल्द ही चुनावों के मद्देनजर यहां पर नामों का ऐलान कर दिया जाएगा। सारी प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, तो जल्द ही नामों की घोषणा कर दी जाएगी। तो अरुण यादव के बहाने सीएम शिवराज ने कांग्रेस पर भी हमला बोला। हालांकि अभी अपनी लिस्ट उन्होंने जारी नहीं की है बीजेपी ने, लेकिन कहा है कि जल्द ही लिस्ट जारी हो जाएगी, नामों पर अंतिम मुहर लगनी बाकी है। तो शिवराज सिंह चौहान ने पूर्व सीएम कमलनाथ पर भी निशाना साधा, कांग्रेस पर भी निशाना साधा। पार्टी पूरी तरह तैयार है। भारतीय जनता पार्टी जनता के बीच में ही काम करती है और प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार जो आम इंसान के लिए, गरीब के लिए, किसान के लिए, माताओं बहनों और नौजवानों के लिए काम कर रही है। और मध्य प्रदेश की सरकार जो कल्याणकारी योजनाएं चला रही है और विकास के काम कठिन परिस्थितियों में भी, क्योंकि कोरोना के संकट के कारण अर्थव्यवस्था ध्वस्त हुई है, बावजूद इसके हमने विकास के काम रुकने नहीं दिए। अब ये तो कांग्रेस जाने भैया क्यों मना कर रहे हैं, उनका घर देखे, मैं वही तो कह रहा था, जिसके कारण नाराज हो गए थे कमलनाथ जी।
अपना घर संभालो, अपना घर देखो भैया। अब कौन जा रहा है, कौन आ रहा है, कौन मना कर रहा है, क्यों नहीं लड़ रहा है, ये तो वो देखे और वो जाने। और इस बीच प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष वीडी शर्मा का बड़ा बयान सामने आया। उम्मीदवारों के नाम दिल्ली भेज दिए गए हैं, जल्दी उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया जाएगा। हमारे स्तर पर कार्रवाई पूरी हो गई है, यानी कि नामों को भेज दिया गया है, दिल्ली से लिस्ट जारी होगी। वीडी शर्मा ने यह स्पष्ट किया। भारतीय जनता पार्टी के चुनाव की तैयारियां जोर शोरों पर, और हमारा जो प्रबंधन का काम है वो लगातार बहुत अच्छे तरीके से सभी कार्यकर्ता अपने काम में जुटे हैं। प्रत्याशी चयन भी जल्दी ही हमारा जो केंद्रीय नेतृत्व है, पार्लियामेंट बोर्ड तय करता है, इसलिए जल्दी ही निर्णय होकर के प्रत्याशी की घोषणा हो जाएगी। बिल्कुल। इधर बीजेपी प्रत्याशियों की घोषणा में देरी पर बोले सारंग की कैडर बेस पार्टी है बीजेपी। यह कहना विश्वास सारंग का। बीजेपी में सभी काम समय पर होते हैं, कैलेंडर के आधार पर काम हो रहा है। प्रक्रिया पूरी होने के बाद संसदीय बोर्ड फैसला लेगा। आप उठाकर देखिए, भारतीय जनता पार्टी में हर निर्णय हमारे संवैधानिक जो व्यवस्था है उसका पालन करते हुए होता है। हम कैडर बेस पार्टी हैं, हमारे यहाँ कोई एक व्यक्ति एक परिवार निर्णय ले लेगा ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ नीचे से पूरा फीडबैक आता है, प्रदेश में उस पर डिस्कशन होता है और संसदीय बोर्ड उस पर पूरी तरह से विचार करके निर्णय लेता है। भारतीय जनता पार्टी सभी उपचुनाव प्रचंड बहुमत से जीतेगी और ये सुनिश्चित है कि सभी उपचुनाव क्षेत्र की जनता ने ये मन बनाया है कि जिसकी देश में और प्रदेश में सरकार है उसी का जनप्रतिनिधि हमारा भी होना चाहिए।